प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब अपनी ज़िंदगी ऐसे जीना चाहते हैं जिसमें हम हर समय सुखी रहें। कहीं से भी कोई दुख दर्द आए तो वो इंसान को अच्छा नहीं लगता। और सुखी होने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। उसे लगता है शायद पैसे ज़्यादा होंगे तो ज़िंदगी आरामदायक होगी, जो हमें चाहिए हम ले सकते हैं, तो पैसा कमाने की ओर वो बढ़ जाता है। इंसान ये भी सोचता है शायद दुनिया की चीज़ों में दिलचस्पी रखकर शायद उसे सुकून मिलेगा, तो वो समय उस ओर गुजारना शुरू कर देता है। और तरह तरह की चीज़ें जो इस दुनिया में हैं उनकी और इंसान का ध्यान बढ़ता चला जाता है। वो भूल जाता है कि सदा सदा की खुशियाँ, सदा सदा का सुख चैन बाहर से नहीं, हमें अंदर की दुनिया से मिलेगा। कि हम सबके भीतर एक और दुनिया भी है, वो दुनिया जो खुशियों से भरपूर है, वो दुनिया जो आध्यात्मिक दुनिया है, वो दुनिया जिसमें जब हम जाते हैं तो फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो हमें दुख दर्द पहुंचा सकती। क्योंकि इंसान सोचता है कि शायद बाहर की चीज़ें या चीज़ों को इकट्ठा कर कर उसे ज़्यादा सुकून मिलेगा, अंदर की दुनिया की ओर वो कदम बढ़ाता नहीं। क्योंकि अंदर की दुनिया उससे छुपी हुई है, उसकी उसे कोई जानकारी नहीं, मन इंद्रियों के घाट पर उसे जान नहीं सकते। और इंसान तो मन इंद्रियों के घाट पर ही जीता है। जो आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है, स्पर्श की इंद्रिय है, ज़बान से चखता है, इन इंद्रियों के जरिए ही इंसान जीता है। इसी की उसे जानकारी है और वो समझता है कि सब कुछ यही है, कि इनके ज़रिए जो मिलता है वही असली है, वही इंसान समझता है वो। क्योंकि उसको शरीर के ऊपर उठने का कोई अनुभव नहीं, वो उस और कदम बढ़ा नहीं पाता जहाँ से उसे खुशियाँ और आनंद मिलेगा। इंसान की यही कोशिश होती है इस दुनिया की चीज़ों से और मिलें और मिलें और मिलें, क्योंकि उसकी समझ में यही आता है कि शायद इसके ज़रिए हमें कुछ मिलेगा। लेकिन जब इंसान ग्रीडी हो जाता है, ज़्यादा चीज़ें हड़पने की कोशिश करता है, तो फिर उसके लिए कुछ अच्छा नहीं रहता, उसके दुख दर्द बढ़ जाते हैं। एक वाक़या दो दोस्तों का था। वो दोनों गांव में रहते थे और उन्होंने सांझी ज़मीन खरीदी, आधी आधी दोनों की थी। वो इकट्ठा उसको बोते थे। बड़े साल की उनकी दोस्ती थी। किसी कारण एक दोस्त को लगा कि क्यों ना हम कंपटीशन करें और देखें कि कौन ज़्यादा अपनी ज़मीन से प्रोड्यूस कर सकता है, कि कौन ज़्यादा बोएगा, हल ज़्यादा चलाएगा। और ऐसे करें कि जो भी ज़्यादा करेगा उसको सारी ज़मीन दे दे। तो उसने अपने मित्र से कहा कि भाई मुझे ऐसे लग रहा है, क्या तुमको ठीक लग रहा है? तो उसके दोस्त ने सोचा मैं तो इससे ज़्यादा काम करता हूँ, कि अगर कोई टेस्ट रखेंगे कि कौन ज़्यादा कार्य करता है तो शायद मैं ही जीतूंगा। तो उसने हाँ कर दी। तो पहले दोस्त ने एक शर्त लगाई कि जब हम कंपटीशन करेंगे, एक दिन पूरा दिन हम मेहनत करके देखते हैं कि कौन ज़्यादा बो सकता है चीज़ें। तो उसने कहा उस दिन कोई, जब से हम शुरू करेंगे हम ना खाएंगे ना पिएंगे सारा दिन, और देखेंगे कौन मेहनत ज़्यादा करता है, कौन ज़्यादा चीज़ें बोल सकता है। तो जिस दिन कंपटीशन था, जिसने सजेस्ट करा था, वो तो सवेरे उठ के उसने बड़ा ब्रेकफास्ट खाया
क्योंकि उसे लगा सारा दिन कुछ खाना नहीं है। 2-3 घंटे पहले उठ के काफ़ी कुछ खा लिया ताकि उसे दिन भर तकलीफ ना हो। और वो पहुंच गया जिस समय पर उन्होंने शुरू करना था। जो दूसरा दोस्त था उसको लगा कि मैं तो इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो नॉर्मल जैसे रोज़ आता था वैसे ही आया। तो दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धूप बढ़ती चली गई, गर्मी बढ़ती चली गई, वो तो जो कि कुछ खा पी के आया था वो तो काम ठीक ठाक करता रहा, लेकिन दूसरा जो दोस्त था जो खा के नहीं आया था उसको आस्ते आस्ते शरीर में वीकनेस होनी शुरू हुई। तो जो जिसने कहा था कि हम ये करें वही वाला मित्र जीत गया, सारी ज़मीन उसको मिल गई। तो दूसरा मित्र सब कुछ छोड़ के निकल गया। उसको लगा कि मैंने शर्त लगाई थी, मैं हार गया तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाके पैसे कमाऊंगा। तो अपने थोड़े टूल्स वूल लेके चला गया। उन्होंने सोचा मैं करूं क्या, ज़िंदगी भर तो खेती बाड़ी करता था, तो सोचा चलो ये ट्रीज़ हैं, जंगल हैं बड़े बड़े, तो इनको काट के मैं बेच के पैसे कमाया करूँगा। तो ऐसे उसने करना शुरू करा और आस्ते आस्ते उसकी लिविंग, खाना पीना चलना शुरू हो गया। एक दिन जब वो एक पेड़ को काटने लगा तो एक परिंदा बीच में से निकला और परिंदे ने आवाज़ निकाली कि कृपा करके इस पेड़ को मत काटो। तो इसने देखा कि उसमें एक जैसे नेस्ट था जिसमें बच्चे थे उस परिंदे के। तो इसने पेड़ काटा नहीं, उसको वहीं छोड़ दिया। सगों और घास फूस पत्ते ला के जो उन्होंने घोंसला बनाया था उसको और उसने बेहतर कर दिया, घोंसले को अच्छा बना दिया। और वो दूसरा पेड़ काटने गया। जो दूसरा पेड़ काटने लगा तो वही परिंदा उसके पास आ गया और परिंदे ने कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे बच्चों को बचा लिया और काटा नहीं फ्री, तो मैं ना तुम्हें कुछ मदद करना चाहता हूँ। तो उस इंसान ने उससे कहा कि तुम मेरी क्या मदद करोगे। तो उसने कहा कि मुझे ना एक जगह पता है जहाँ पर सूर्य का राज है और मैं चाहता हूँ कि कल तुम सुबह सुबह जैसे 3-4 बजे मेरे पास आओ और एक जगह पे मिलो, और सूर्य के निकलने से पहले मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ और एक बैग लेके आना और तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। तो इंसान वहाँ सुबह सुबह पहुँच गया परिंदे के साथ। परिंदा उसको कहीं एक जगह पर ले गया, जहाँ ले गया जिसे माउंट ऑफ द सन कहते हैं, कि वो एक पहाड़ सा था जिसे सूर्य का नाम दिया हुआ था, सूर्य का पहाड़ है। तो वहाँ पर वो हैरान हो गया देख कर के जहाँ परिंदा ले गया उस सारी जगह हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी। तो परिंदे ने उसको कहा कि तुम अपने बैग में जितने भी भर सकते हो यहाँ से चीज़ें ले लो, लेकिन सूर्य के निकलने से पहले यहाँ से हमें निकलना है, नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो उस इंसान ने अपना जो बैग था उसको भरा, अभी अंधेरा था, सूर्य निकला नहीं था, और वो उसको भर के खुशी खुशी वापस अपने घर आ गया। उसने वो हीरे जवाहरात भेजे, कुछ और ज़मीन खरीदी और फिर बोना शुरू कर दिया। आस्ते आस्ते उसकी पास धन दौलत बहुत हो गई और वो ऐसा था जो औरों की मदद करने में लगा हुआ था। लोग उसके पास आते थे, उनकी वो मदद करता था। उसका नाम बहुत हो गया कि इंसान बहुत अच्छा है, सबकी मदद करता है। जब उसकी मशहूरी हो गई तो जो उसका पहला दोस्त था उसको पता लगा कि ये मेरा दोस्त तो बहुत अमीर हो गया। तो उन्होंने सोचा मेरे पास तो सारी ज़मीन आ गई थी, ये कैसे अमीर हो गया इतनी जल्दी। तो एक दिन वो उसके पास गया, उसको पूछा कि भाई तेरे पास तो कुछ नहीं था, तू कैसे अमीर हो गया। तो उसने बताया ऐसे ऐसे हुआ था, मैं एक पेड़ काटने लगा तो ऐसे एक बर्ड था, तो उसने उसको बताया यहाँ पर पेड़ था, ये था। तो दूसरे दोस्त ने सोचा कि मैं भी ऐसे जाके करूँ, शायद मुझे भी बहुत कुछ मिलेगा। तो वो भी अगले दिन गया और वो जहाँ उसने पेड़ बताया उसने देखा एक घोंसला था, उसको काटने लगा तो एक परिंदा निकला। उसने भी उसको कहा मेरे घोंसले को मत काटो। इसने भी घोंसले को नहीं काटा और परिंदे ने उसको भी बाद में जब वो कुछ और दूसरा पेड़ काटने गया तो उसको शुक्रिया अदा करा और कहा कि मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ,
तो मुझे सुबह आके मिलना 3 से 4 बजे के बीच में, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा कहीं पर। तो बड़ा खुश, घर में आकर उसने अपनी बीवी को कहा कि बहुत बड़ा बैग बना दो, इतना बड़ा कि बहुत सारी चीज़ें आ सकें। और सुबह सुबह पहुंचा तो परिंदा उसको फिर उस जो माउंट ऑफ द सन था वहां पर ले गया। जो वहां ले गया तो उसने देखा तो बहुत सारे हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं यहाँ पर। अपने बैग को भरना शुरू कर दिया। तो जब भरने से पहले परिंदे ने उसको कहा कि देखो, धूप के निकलने से पहले हमें यहाँ से जाना है, जितना होगा अंधेरे अंधेरे में भर लो ताकि हम यहाँ से जल्दी निकल लें। लेकिन क्योंकि लालच इसके दिल में आ गया और ये बैग भी बहुत बड़ा लाया था, भरता रहा। परिंदे ने कहा अब सूरज निकलने वाला, हम जल्दी से निकले, नहीं तो तुम्हारा कुछ रहेगा नहीं। तो उसने सोचा अगर सूर्य निकल भी आया तो क्या फर्क पड़ेगा, सूर्य तो थोड़ा सी गर्मी करेगा और क्या होगा। तो वो भरता रहा अपने बैग को। उतनी देर में सूर्य निकला। वो जगह ऐसी थी जहाँ सूर्य की किरणें बहुत तेज थी, और जैसे ही वो निकला तो ना ही उसके बैग में जो पड़ा था सब राख हो गया, वो खुद भी उतनी गर्मी के अंदर टिक ना सका। बार बार इस किस्म के वाक़े हमें इसीलिए सुनाए जाते हैं कि इंसान जब ग्रीडी हो जाता है, जब उसको लगता है कि शायद मुझे और मिलेगा और जो उसको मिला है उसमें खुश नहीं रहता, तो आखिर में उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें बढ़ती हैं। हमें जानना है कि पिता परमेश्वर जानते हैं हमें क्या चाहिए। उनकी मौज में, उनकी रज़ा में जो जीता है इंसान, वो अपनी मंजिल तक बढ़ता है। और जो सोचता है कि जो कुछ मिला इसको मैं हड़प कर लूँ, ये भी ले लूँ, और बाहर की चीज़ें पाने की कोशिश करता है, वो दुख दर्द से भरी ज़िंदगी जीता है। क्योंकि दुनिया की किसी चीज़ से सुख चैन मिलता नहीं, प्रभु की नज़दीकी से सुख चैन मिलता है। प्रभु के प्रेम में सुख चैन है, दुनिया की चीज़ों के प्रेम में नहीं। प्रभु से लगाव में सुख चैन है, दुनिया की चीज़ों के लगाव में नहीं। तो वो इंसान जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु से लगाव करते हैं, प्रभु की ओर कदम बढ़ाते हैं, वो सब कुछ पाते हैं। उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होती है। लेकिन वो लोग जो दुनिया से प्रेम करते हैं, दुनिया से लगाव करते हैं, दुनिया की चीज़ों की ओर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी दुख दर्द से ही भरी रहती है। तो इसीलिए बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ने की कोशिश करें, हम अभ्यास करें, रोज़ाना करें, बाकायदगी से करें। जितना ज़्यादा समय अभ्यास में देंगे उतना ही हमारी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होगी, और जितना प्रभु से लगाव करेंगे उतना ही हम उनकी नज़दीकी पाएंगे, और जितनी नज़दीकी प्रभु की पाएंगे उतना ही हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचेंगे।